हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से स्वागत है। हमने कल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इस कैटेगरी का स्टडी किया था और इस पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। सेम कैटेगरी में आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स बहुत ईजी है, उसे आप सॉल्व करोगे। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दो। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो कि क्या है, डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री ब्रैकेट का स्क्वायर है लेकिन न्यूमरेटर में x प्लस टू है। तो आपको करना क्या है, आपको न्यूमरेटर में सेम चीज़ एडजस्ट करनी है जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होती है। तो डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री है लेकिन न्यूमरेटर में x प्लस टू है, तो हमें न्यूमरेटर में ऐड वन सब्सट्रैक्ट वन करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, मैंने आपको एक हिंट यहाँ पे बताई है, अगर आपने गौर से सुना होगा तो, कि न्यूमरेटर में जो चीज़ होती है उसे ही हमें डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसे हमें न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री था इसलिए मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, x प्लस टू तो पहले से ही था, प्लस वन किया, माइनस वन किया अपॉन x प्लस थ्री ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे ही रहा इंटू डी एक्स। तो इसे एडजस्ट करने के बाद क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सेपरेट डिवाइड करेंगे, सो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, ए ब्रैकेट और इसमें से कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, पुट वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स प्लस थ्री ऊपर जाके एक्स प्लस थ्री रेज़ टू माइनस वन होगा, उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर। तो अच्छे से देखो, अगर मैंने इसे क्या किया, x प्लस थ्री से एफ ऑफ एक्स पुट किया तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा। तो इंटीग्रल चेंज होके क्या होगा, ई रेस टू एक्स, ए बना आपका एफ ऑफ एक्स, ए पूरा बना एफ डैश ऑफ एक्स, तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, एंड इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो सेम फॉर्मुलेशन का अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो सिंपली स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, सिंपली स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर आना तय है। तो आपको करना क्या है, आपको जब ई रेस टू एक्स बाहर पहले से ही प्रेजेंट हो तो आपको पता है कि एक तो मुझे बाय पार्ट्स का यूज़ करना है या फिर इस फॉर्मुलेशन का यूज़ करना है। तो आपको दिखेगा ये कि बाय पार्ट्स में तो नहीं आएगा, तो हम सीधा उसमें से एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे एंड एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, यानी कि पूरा फंक्शन हमें कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्म में लिखना है, बस आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे हम सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखते हैं। क्या है हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स को आगे लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, तो नीचे क्या है, एक्स प्लस वन है, तो नीचे एक्स प्लस वन है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अच्छे से देखो
क्या किया मैंने, -1 किया, -1 किया +1 किया, सो -1 + 2 क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो अब इसे क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर +2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। तो फिर क्या होगा, e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी अपॉन एक्स + 1 ब्रैकेट स्क्वायर +2 अपॉन एक्स + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। सो इसमें से एक और एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, e रेज टू x इंटू एक्स -1 अपॉन एक्स + 1 +2 अपॉन एक्स + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। तो आपको इसमें से फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव सिलेक्ट करना होगा। तो चलो मैं आपको एक हिंट भी बताता हूँ कि जब भी हमें ऐसा मिलेगा 1/x + a ऐसा मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1/x + a ब्रैकेट का स्क्वायर मिलेगा। आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, आपको ऐसा मिलेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में सिंगल पावर होती है तो उसके डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में पावर एक से बढ़ जाती है। अगर डिनोमिनेटर में x + a ब्रैकेट स्क्वायर होगा तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, -2/x + a ब्रैकेट का क्यूब होगा। तो यानी कि रेसिप्रोकल डेरिवेटिव लेते वक्त रेसिप्रोकल में जो फंक्शन होता है उसकी पावर बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखो x + 1 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, लेकिन यहाँ पे x + 1 की पावर क्या है, 2 है। तो अगर आपको देखने को यहाँ डिसाइड करने का आपको ट्रिक्स पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आपको पता है अगर a है तो इसके डेरिवेटिव में a आने वाला है। तो मेरा f(x) अगर होगा तो यही से होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पुट f(x) इज इक्वल टू x -1 अपॉन x + 1। तो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x). कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल का यूज करना होगा। क्या है क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज x + 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x - 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x + 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, x + 1 इंटू 1 यानी कि x + 1 माइनस x + 1, x कैंसिल होगा, अपॉन x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि f'(x) क्या आ गया आपका, 2/x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे मैंने अगर f(x) पुट किया तो f'(x) ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, e रेज टू x इंटू f(x) प्लस f'(x) यानी कि फिर से यही फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, e रेज टू x इंटू f(x). f(x) क्या है, x -1 अपॉन x + 1 + c। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला जो है यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई कि जब भी डिनोमिनेटर के में फंक्शन आएगा तो डेरिवेटिव में उसकी पावर बढ़ती जाती है। तो इस हिंट का यूज करके आप किसे फंक्शन बोलना है एंड किसे उसका डेरिवेटिव, इसके आप पता लगा सकते हो। तो फॉर वेरिफिकेशन पर्पज हम हमेशा यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपको इस हिंट का कॉम्पिटिटिव में या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, MCQ सॉल्व करते वक्त इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन आपको इसे अच्छे से समझना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलो अब हम हमारे 3rd नंबर के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा 3rd नंबर प्रॉब्लम, चलो 3rd नंबर प्रॉब्लम क्या है हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू 2 प्लस कॉट ऑफ x माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ x। तो अब हमें क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ x। सो कॉट स्क्वायर ऑफ x माइनस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ x -1। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने इसे f(x) बोल दिया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पहले भी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पुट 2 प्लस कॉट ऑफ x को मैंने क्या बोला, f(x) बोला, तो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, 2 प्लस कॉट x को f(x) पुट किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया, 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, कॉट x का डेरिवेटिव आएगा
cos x स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। तो मैंने इसे एफ ऑफ x पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ डैश ऑफ x आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आपने किसे बोला था, 2 प्लस कॉट एक्स को प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर आ गया। आपको करना क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे मुझे पता है ई रेस टू एक्स है, तो मुझे इसमें पता होगा कि इसमें से कोई पार्ट एफ ऑफ एक्स बनेगा एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा। यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिखाई देगा उसके आपको 2 पार्ट्स करने, एक पार्ट आपका एफ ऑफ एक्स बनेगा तो दूसरा पार्ट एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, तो सीधा उसका आंसर आ जाता है। तो हमारे लास्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, I is equal to integration of 1 plus sin of x upon 1 plus cos of x इंटू ई रेस टू एक्स। पहले तो प्रॉब्लम को अरेंज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पता चल गया ई रेस टू एक्स यहाँ पे है, तो फिर यहाँ हमें अरेंजमेंट करना होगा। इस पूरे फंक्शन को अरेंज करके एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको अगर कैलकुलस को इजी करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस को अच्छे से समझना होगा, लर्न करना होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मुलेशन का यूज़ करूँगा, ई रेस टू एक्स इंटू 1 ऐसे ही रहेगा प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि 2 कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सेपरेट डिवाइड कर लिया, ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 cos स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 क्या हो गया कैंसिल, कॉस और एक क्या हो गया कैंसिल, तो क्या रह गया साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस यानी कि क्या tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर यानी कि क्या होगा सेक स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मैंने यहाँ इसे एफ ऑफ एक्स पुट किया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। सो पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स बाई 2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। Therefore f डैश ऑफ x इज इक्वल tan का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई 2। तो आपका प्रॉब्लम का नोट होके कहाँ चला गया, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स किसे पुट किया था आपने tan एक्स बाई 2 को। सो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी। सेम तरह से आप यहाँ पे करोगे 1 अपॉन एक्स को एफ ऑफ एक्स पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर 1 स्टेप में आ जाएगा। और यहाँ पे आप न्यूमरेटर में ऐड 1 सब्सट्रैक्ट 1 करोगे, स्प्लिट करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा लाइक दिस प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझना होगा, अच्छे से आप समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कभी भी तकलीफ नहीं देगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे यहाँ क्लियर हो गए। 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करने होंगे। प्ले कर। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेंगे इसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो फिर क्या होगा, पहले मैं x से डिवाइड करूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स से डिवाइड क्यों करना है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इस टाइप में फॉर्मुलेशन है। तो ई रेस टू एक्स हमेशा बाहर क्या होना चाहिए, अकेला, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्स, तो पहले मैं एक्स को अंदर डिवाइड करूंगा तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इसे एफ ऑफ एक्स पुट किया तो ये उसका क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स हो गया तो सिमी ये क्या हो जाने वाला है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो आगे आप 1 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो, आपको निकालना है। तो चलो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 5x इंटू 5x लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट 5x इज इक्वल टू टी करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मुलेशन में ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे ई रेस टू क्या आ गया, 5x। तो 5x को टी पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5। तो फिर क्या होगा, रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 5x की जगह क्या आ गया, ई रेस टू टी, 5x की जगह क्या आएगा, t, x की जगह क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी बाय 5। सो लॉग ऑफ t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, t अपॉन 5 इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा, dt अपॉन 5। तो फिर क्या होगा, ए 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको क्या मिले, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचा लॉग ऑफ t बाय 5 प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। क्या हो गया, देखो ये 5 कैंसिल हो गया, टी को यहाँ डिवाइड किया, ये बचा, टी यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी अपॉन 5 ऐसा किया तो एफ डैश ऑफ टी क्या आने वाला है, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन टी बाय 5 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाय 5, 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई टी। तो यहाँ एफ ऑफ इसे एफ ऑफ टी पुट किया तो एफ डैश ऑफ टी होगा। तो आप इस फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हो। तो आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। सो ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी क्या है आपका, लॉग ऑफ टी बाय 5 प्लस सी, ई रेस टू टी, टी की वैल्यू क्या पुट की थी, 5x। तो ई रेस टू 5x इंटू लॉग ऑफ 5 क्या हो जाएगा, x प्लस सी। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये आ गया आपका सीधा आंसर। तो प्रॉब्लम आपको दिखने में डिफिकल्ट या क्रिटिकल दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट और बेस अच्छा हो तो ये क्रिटिकल नहीं होंगे। तो चलो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के बारे में देखो। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करना है तो डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, डी टी। बाकी सेम एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थर्ड नंबर को आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपको लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। तो क्या है आपका जो लास्ट प्रॉब्लम है, ओके तो लास्ट प्रॉब्लम है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ लॉग एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस क्वाट ऑफ लॉग एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या मिलेगा, ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी। ई रेस लॉग आइडेंटिटी होता है, सो एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी। तो आप क्या करोगे, लॉग यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो डी एक्स की जगह इसे पुट करोगे, लॉग एक्स की जगह टी पुट करोगे, आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ टी इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ टी इंटू ई रेस टू टी डी टी। तो सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ई रेस टू टी बाहर लेंगे, यहाँ पे कोसेक टी इंटू 1 क्या मिलेगा, कोसेक ऑफ टी माइनस कोसेक टी इंटू कॉट ऑफ टी इंटू डी टी। तो चलो आपको ऑब्जर्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने कोसेक टी को एफ ऑफ टी पुट किया
पुट कोसेक ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देयरफॉर एफ डैश ऑफ टी, कोसेक टी का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक टी इंटू कॉट ऑफ टी, तो ये एफ ऑफ टी होगा, एफ डैश ऑफ टी हो गया, तो आपका आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। तो फिर क्या होगा ई रेस टू टी, एफ ऑफ टी क्या है आपका कोसेक ऑफ टी प्लस सी, टी की जगह आप रिप्लेसमेंट देंगे तो ई रेस टू टी क्या है आपका एक्स इंटू कोसेक ऑफ टी की जगह क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। तो प्रॉब्लम चाहे कितना भी डिफिकल्ट या क्रिटिकल आपको दिखे, आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको पुटिंग को ऑब्जर्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। आप जितने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ही ईजी आपका क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। तो ज़्यादा हेक्टिक या लेंदी नहीं होता है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो इंटीग्रल की कैटेगरी है बाय पार्ट्स में आने वाली, तो ये इंटीग्रेशन की कैटेगरी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई। तो अच्छे से देखो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या क्या देखा था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हमने बाय पार्ट्स देखा, उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिथमिक फंक्शंस हो उसके इंटीग्रेशंस कैसे फाइंड करने हैं ये स्टडी किया। उसके बाद हमने क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रूफ से उनको स्टडी किया। और लास्ट में हमने इस कैटेगरी को स्टडी किया। तो अभी यहाँ पे हमारी बोर्ड की जो एक्सरसाइज 3.3 है वो फिनिश्ड हो गई, यानी कि बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज क्या हो गई फिनिश्ड हो गई। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमेशा वीडियो को स्किप करके देखते हो या फिर आप वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखते, ऐसा रिजल्ट्स मेरे सामने बता रहा है। तो आप ऐसा ना करें, अच्छे से वीडियो को देखें, ये सब आपके लिए है। लेकिन आप अगर स्किप करके देखोगे तो बहुत सी जो ट्रिक्स होती है, आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उनको मिस कर जाओगे। तो ऐसा ना करें, प्रॉपरली वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।